और करनाल में हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। करनाल में अवैध कॉलोनी पर पीला पंजा चला है। डेंगर माजरा रोड पर अवैध कॉलोनी की खबर दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। डीटीपी और नगरपालिका की संयुक्त कार्रवाई में बनाई गई सड़कें और गलियां तोड़ दी गई हैं। जिले में 80 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। नगरपालिका ने लोगों से अपील की है कि अवैध प्लॉट न खरीदें। घरौंडा में जो कार्रवाई हो रही है, जो हमारी मंथली कार्रवाई होती है डिमोलिशन प्रोग्राम्स, तो वो चल रही है यहाँ पर। हाँ जी, आज काफ़ी कॉलोनीज़ कवर करेंगे। 3-4 तो हैं, उसके अलावा भी हैं कॉलोनीज़ जो कवर करेंगे आज। आइडेंटिफाइड तो काफ़ी हैं, करनाल में हैं, घरौंडा में अब ज़्यादा हो गई हैं कॉलोनीज़, क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ कंट्रोल्ड एरिया डिक्लेयर हो गया है। तो उसके बाद हमने सर्वे किया यहाँ पर, तो वहाँ पर कॉलोनीज़ हैं ज़्यादा, तो उसको हमने नोटिस भी दिया है और उन पे जो है काफ़ी कार्रवाई होगी। आज भी और कल भी होगी, 2 दिन है लगातार कार्रवाई। मोर देन 80 है, 80 कॉलोनीज़ हैं जो हो चुकी हैं। हमने जो है उसको पूरा डाटा कंपाइल फॉर्म में हमने आगे भी दे रखा है। हेड ऑफिस भी हमारा डाटा है सारा। करनाल जिले में अवैध कॉलोनियों के कटने का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। 80 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियां करनाल जिले में काटी गई हैं, जिनको लेकर लगातार डीटीपी विभाग की बात करें, निकाय विभाग की बात करें, लगातार एक्शन भी होता हुआ दिखाई देता है। अभी घरौंडा के डिंगर माजरा रोड पर करीब 11 एकड़ में जो अवैध कॉलोनी काटी गई थी, उस पर प्रशासन का पीला पंजा पहुंचा है। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर गलियों का निर्माण किया जा रहा था, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। पीला पंजा यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहले भी इसी जमीन पर अवैध कॉलोनियां काटने का जो खेल शुरू हुआ था, प्रशासन ने नोटिस जारी किया था, अब उस पर कार्रवाई भी होती हुई दिखाई दे रही। मेरे साथ नगर पालिका सचिव हैं रवि प्रकाश जी, उनसे बात कर लेते हैं। रवि जी, क्या कुछ एक्शन है अवैध कॉलोनियों को लेकर? जी देखिए, ये डिंगर माजरा रोड पे कुछ लोगों द्वारा कॉलोनी काटी जा रही थी, तो हमने भी इनको प्रॉपर नोटिस दिया था और डीटीपी विभाग की तरफ से भी इनको नोटिस दिया गया था। तो आज जो है डीटीपी विभाग और नगर पालिका की तरफ से एक संयुक्त अभियान चला के आज ये डेमोलिशन की कार्रवाई हम कर रहे हैं। एक तो हुआ डेमोलिशन की कार्रवाई, दूसरा जो लोग इस तरह का अवैध काम कर रहे हैं, नोटिस के बावजूद भी उनका काम जो है रुकता नहीं है, उन पर लीगल कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? जी, इनके खिलाफ हमने पुलिस में लिखा हुआ कार्रवाई के लिए, तो इसमें पुलिस भी कार्रवाई अपनी करेगी। और मैं तो आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि लोगों से तो इस तरह के कोई भी जो अवैध कॉलोनियाँ इस तरह से बन रही है, उनमें कोई भी प्लाट ना ले, केवल जो सरकार द्वारा अप्रूव्ड कॉलोनी है उन्हीं में अपना प्लाट ले, क्योंकि भविष्य में भी नगर पालिका की इस तरह की जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उन पर लगातार हम कार्रवाई जारी रखेंगे और किसी तरह का कोई अवैध निर्माण हो तो तुरंत गिरा दिया जाएगा। एक और बात है कि जो लोग चाहे जमीन के मालिक हों या जो लोग यहाँ पर प्लॉटिंग कर रहे हैं, उनके नाम तो सामने आए होंगे, क्या उनके खिलाफ किसी तरह का केस दायर किया? जी, उनके खिलाफ जो है ना FIR करने के लिए हमने पुलिस को लिख दिया ऑलरेडी। जी, तो कितनी कॉलोनियां हैं जो घरौंडा नगर पालिका क्षेत्र में ऐसी चिन्हित हुई? पिछले हफ्ते भी एक कॉलोनी पे हमने कार्रवाई की है, तो और भी हमने मतलब लगातार हमारा अभियान चलता रहता है और अब भी ये 2 दिन अभियान चलेगा। उसमें जो भी इस तरह के लोग अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। यहाँ किन लोगों के नाम सामने आए? पानीपत के कुछ लोग हैं, है ना, तो उन दोनों के खिलाफ हमने पुलिस में लिखा हुआ है। फिलहाल तो ये कि जो भी इस तरह की ये सड़कें बना रहे हैं या इन्होंने ईंटें डाल के ये आज किया है कार्रवाई, इन्हें हमने पहले रोका भी था, ये रोके नहीं, तो आप जिनके खिलाफ हम बिल्कुल सख्त कार्रवाई नगर पालिका करेगी। तहसील में भी बोला गया कि रजिस्ट्रियां जो इस खसरा नंबर की हैं उनको रोका जाए। नहीं, वो तो देखिए अंडरस्टूड है कि अनअप्रूव्ड जो एरिया है उसमें तो तहसीलदार साहब ऐसे रजिस्ट्री नहीं करते, है ना, केवल अप्रूव्ड एरिया में ही और नगर पालिका NDC देती है, ना ही नगर पालिका अनअप्रूव्ड में NDC कोई जारी करती है। तो बिल्कुल देखिए, प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई है। जिस तरह से लगातार अवैध कॉलोनियों का जो मकड़ जाल है वो बढ़ता जा रहा था। डीटीपी से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि करनाल जिले में 80 के करीब ऐसी कॉलोनियां हैं जिनको अवैध तरीके से काटा गया है। उनको विकसित करने की योजना बनाई गई है। बड़े स्तर पर भू माफिया जो कृषि योग्य भूमि है उसको रिहायशी कॉलोनियों में तब्दील करने पर जुटा हुआ है और इस पर यह कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये अवैध कॉलोनियां कई तरह की समस्याएं जो हैं वो लेकर आती हैं। क्योंकि ना तो इन पर किसी तरह की जो जलापूर्ति के लिए प्रबंध होते, सीवर लाइन की व्यवस्था होती, ना ही पक्की गलियां होती हैं। लोग यहाँ झांसे में जरूर ले लिए जाते हैं, लेकिन बाद में उनके लिए एक बड़ी समस्या रहती है, सरकार के लिए बड़ी समस्या रहती है और प्रशासन के लिए बड़ी समस्या रहती है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि प्राथमिक स्तर पर जब ये कॉलोनियां
विकसित की जा रही होती है उसी समय एक्शन लिया जाए। और ये अब एक्शन जो है शुरू हुआ है। ये डिंगर माजरा रोड पर करीब 11 एकड़ में ये अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी, जिस पर अब प्रशासन का पीला पंजा पहुंचा है। हरियाणा न्यूज ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और बताया था कि किस तरह से कृषि योग्य भूमि पर अवैध कॉलोनी काटने का खेल शुरू हुआ है। और हरियाणा न्यूज की खबर के असर के बाद अब प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची है और ये एक्शन लिया जा रहा है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह।